आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए भारत के उन तमाम मोहब्बत करने वाले नौजवानों को, खास तौर से अलग अलग जाति धर्म के युवक और युवतियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत पहुंचाने का आदेश पारित किया है। दोस्तों, मैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बारे में बात करूं, इससे पहले मैं शादी से संबंधित कुछ कानूनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। युवक और युवती आपस में शादी करना चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत वो शादी करते हैं, या तो आर्य समाज एक्ट के तहत जो आर्य समाजों की स्थापना हुई है उसके तहत शादी करते हैं। इसके बाद कोर्ट में उसको रजिस्टर्ड करा देते हैं। अगर युवक और युवती दोनों मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मैरिज जो नियम परंपरा हैं उसके तहत शादी कर लेते हैं, यानी निकाह कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर दोनों क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन परंपराओं के अनुसार शादी कर लेते हैं, दोनों सिख हैं तो सिख परंपराओं के अनुसार शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग रिलीजन के हैं, इंटरकास्ट युवक और युवती हैं, तो उसमें से अक्सर मामले आते हैं सुनने को कि फला ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, या तो लड़के ने अपना धर्म बदल लिया या लड़की ने अपना धर्म बदल लिया और दोनों ने शादी कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि दोनों युवक और युवती अपने अपने धर्म में रहते हुए शादी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी युवक और युवती, वो किसी भी कास्ट और रिलीजन से बिलोंग करता हो, अपने अपने समुदाय, अपने अपने कम्युनिटी और रिलीजन में रहते हुए वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में ये लोग शादी नहीं करते जो इंटरकास्ट इंटर रिलीजन के लोग होते हैं आपस में मोहब्बत करने वाले? उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जब कोई शादी के लिए आवेदन करता है युवक और युवती, तो सेक्शन 6 के तहत जो मैरिज ऑफिसर होता है, विवाह अधिकारी, वह एटलीस्ट 30 डेज की नोटिस जारी करता है। उस नोटिस को पब्लिश करता है, नोटिस बोर्ड में चस्पा करता है और ऑब्जेक्शन कॉल करता है कि किसी को भी अगर इस शादी से आपत्ति हो तो विवाह अधिकारी के समक्ष 1 माह के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब आप समझिए कि जहाँ अलग अलग धर्मों को लोग, युवक और युवती मोहब्बत करते हैं और वो शादी करने जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन का समय मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में एक तो 30 दिन का समय, और फिर आपत्ति मांगना, जहाँ उनके घर परिवार के लोगों को मिलाकर पूरा समाज आपत्ति करने के लिए खड़ा होता है। तो इससे बचने के लिए ये लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं करते थे और अपना धर्म परिवर्तित करके शादी करने का एक शॉर्टकट, आसान रास्ता ढूंढते थे। एक हैबियस कॉर्पस एक दाखिल की गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच के द्वारा इसकी सुनवाई की गई और जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि ये जो नोटिस चस्पा की जाती है और जो आपत्तियां कॉल की जाती हैं, नोटिस चस्पा करना जो राइट टू प्राइवेसी होती है, निजता का अधिकार, उसका हनन है, वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी कई केसला हैं कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना एक मौलिक अधिकार है। तो नोटिस चस्पा करके आपत्ति कॉल करना अपने पसंद की जीवन साथी को चुनने के अधिकार पे रुकावट डालने का काम था। इसलिए जस्टिस चौधरी के बेंच ने यह भी कहा कि विवाह अधिकारी जब तक कि लड़का या लड़की में से दोनों के द्वारा लिखित रूप से आवेदन न किया जाए कि आप हमारी नोटिस जारी करो, ऑब्जेक्शन कॉल करो, तब तक विवाह अधिकारी ना तो नोटिस पब्लिश करेगा और ना ही किसी तरीके की आपत्ति दर्ज करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके की आपत्तियों को दर्ज करना स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 का भी उल्लंघन है, क्योंकि 4 में यह कहा गया है कि शादी करने के अधिकार में रुकावट नहीं डाली जा सकती। तो इन तमाम बातों को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि विवाह अधिकारी युवक और युवती की पहचान को देखेगा, आइडेंटिटी, उनकी उम्र को देखेगा, कंसेंटिंग पार्टी है कि नहीं, एक दूसरे की सहमति है कि नहीं, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू प्रेशर, कोई नाजायज जोर जबरदस्ती दबाव तो नहीं है, इन चीज़ों को देखेगा। साथ ही साथ इस बात को देखेगा कि ये दोनों लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की कैपेसिटी रखते हैं कि
नहीं रखते हैं। जस्टिस चौधरी के बेंच ने इन तमाम बातों को कहते हुए निर्णय में भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट और विशेष विवाह अधिनियम के बनने तक के जितने कानून थे उन सब का उल्लेख किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का उल्लेख किया। राइट टू प्राइवेसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण जजमेंट पुट्टुस्वामी का, उसका भी उल्लेख किया। और इन तमाम बातों का उल्लेख करते हुए जस्टिस चौधरी ने एक ज़बरदस्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा ज़रूरतों और अपेक्षाओं के साथ रह रही वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनाए गए रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने के लिए 150 साल पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने के लिए उनको मजबूर करना क्रूर और अनैतिक होगा। यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। तो दोस्तों, इस तरीके से फाइनली जजमेंट देते हुए ये कहा गया कि नोटिस जारी करने का जो मामला है, आपत्तियां मंगाने का जो मामला है, वह ऑप्शनल होगा, अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से देश के हजारों करोड़ों प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले युवक और युवतियों को इस फैसले से बहुत बड़ी राहत होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।